नमस्कार। मैं रेखा रोहिला। आज मैं आपको अध्यात्म के बारे में बताऊंगी कि अध्यात्म का मतलब क्या है, आध्यात्मिक होने से क्या फ़ायदे हैं, आध्यात्मिक नहीं होने से क्या नुकसान है। इन सारे सवालों का जवाब आज मैं इस वीडियो के माध्यम से देने जा रही हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आप इस अध्यात्म का अर्थ समझ पाएंगे। गीता के 8वें अध्याय में अपनी आत्मा के स्वरूप को जानना ही अध्यात्म कहा गया है। अध्यात्म को समझने के लिए आपको ध्यान में उतरना होगा। उसके बाद ही अध्यात्म को आप समझ पाएंगे। इसके कई नियम हैं। यह और नियम के बिना आप ध्यान में सफल नहीं हो सकते हैं। आध्यात्मिक बनने के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि माला धारण करें, भगवा वस्त्र पहने। इसके बिना भी आप यह नियम का पालन कर सकते हैं, अध्यात्म में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, हम अपनी चारों ओर अगर नज़र दौड़ाकर देखें तो आज का इंसान अध्यात्म से दूर होने की वजह से इनकी अस्थाई इतनी कमज़ोर पड़ गई है कि इंसान केवल भ्रष्टाचार, अत्याचार, झूठ बोलना, अपना मतलब निकालना, दूसरों को धोखा देना, कमज़ोर को नीचा दिखाना, छोटे बड़े कोई भी हो उनकी इज्जत करना भूल गए हैं। आध्यात्मिक होने का यह फ़ायदा होता है कि आप सही और गलत देख पाते हैं। सुख और दुख एक समाज सा लगे, ऐसा लगता है जब हम अध्यात्म में होते हैं कि मैं अध्यात्म के नाम पर किसी तरह के दिव्य अनुभवों, विशेष शक्तियों की बात नहीं करने जा रही हूँ। मैं फालतू व्यर्थ की बातें में समय खराब नहीं कर रही हूँ कि बिना उस विषय पर बातचीत करूँगी कि जो आपका टाइम खराब करे। मैं ऐसा कोई विषय नहीं लूँगी जिससे आपको लगे कि आपका टाइम खराब हो रहा है। जो हम सभी के लिए उपयोगी हैं, हम वही बात करेंगे। हर वह इंसान जो एक क्वालिटी लाइफ जीना चाहते हैं, जिसे बेकार और बेईमानी से भारत जीवन जीना पसंद नहीं है, उसे हर इंसान के लिए आध्यात्मिक होना बेहद आवश्यक है। अधिकांश लोग ऊंचा जीवन जीने की आशा तो रखते हैं, पर उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। अब आपके माम में यह सवाल उठता होगा कि आध्यात्मिक होने का अर्थ क्या है। ईमानदारी से अपने मन और जीवन का अवलोकन करने वाले व्यक्ति को आध्यात्मिक इंसान कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, स्वयं का ज्ञान हो जाए वही आत्मज्ञानी है, और ऐसे व्यक्ति को ही आध्यात्मिक व्यक्ति की संज्ञा दी जाती है। आत्म यानी आत्मा का ज्ञान हो, अर्थात जो भली भांति अपने मन को, अपने शरीर को जानता हो। दूसरे विचारों में कही तो जिसे इस संसार का सच मालूम होता है। आत्मज्ञानी होने का एक बड़ा लाभ यह है कि इंसान की आंखों में जो लालच, दर्द, झूठ, मोह का जो पर्दा लगा होता है वो हट जाता है और उसके पूरे जीवन की सच्चाई सामने आ जाती है। और एक बार जब इंसान को सच मालूम हो जाता है तो फिर वह जान जाता है कि जो दुख, जो परेशानियां वह जीवन में झेल रहा है, उसे झेलना ही ज़रूरी है और उसको झेलना ही पड़ेगा। उसे किसी भी चीज़ से डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अतः ऐसा इंसान फिर जीवन में सही कार्य चुनाव करता है। अब सवाल यह उठता है कि एक आध्यात्मिक आदमी को कैसे पहचाना जा सकता है। एक साधारण इंसान और एक आध्यात्मिक व्यक्ति की वेशभूषा, उसकी बोलचाल, कार्य लगभग एक जैसा ही दिखाई देते हैं, पर संसारिक व्यक्ति हमेशा माया को अपनी इच्छा में रखता है, तो दूसरी तरफ आध्यात्मिक व्यक्ति सभी इच्छाओं से मुक्त होता है। एक धार्मिक व्यक्ति ईश्वर पर यकीन रखता है, रीति रिवाज, मान्यताओं पर विश्वास करता है और उनका पालन करता है। वहीं दूसरी तरफ आध्यात्मिक व्यक्ति सिर्फ सत्य को पूछता है, सच्चाई के आगे सर झुकाता है,
तो अगर आपके अंदर यह जिज्ञासा, साहस और प्रेम है जिससे आप किसी बात को यूं ही माने कि अपेक्षा उसका पूरा सच जानने का प्रयास करें, तो आप आध्यात्मिक बन सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि आध्यात्मिक बनने से जीवन में कुछ विशेष शक्तियाँ आ जाती हैं, इंसान के जीवन में दुख परेशानियाँ आ जाती हैं और उसकी समस्या का समाधान उसको स्वयं मिल जाता है। जी हाँ, इसी सच के साथ लोग आध्यात्मिक इंसान बनने में रुचि रखते हैं। पर सच्चाई यह है कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, अध्यात्म जादू की तरह उन्हें खत्म नहीं कर देता। अध्यात्म कहता है कि पूरी ईमानदारी से साफ साफ देखो असली समस्या क्या है, और एक बार पता चल गई कि क्या समस्या है तो फिर उसे ठीक करने का फैसला। तो आध्यात्मिक कार्य जैसे मेडिटेशन शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इससे आप किसी भी मुश्किल स्थिति से गुजरते वक्त नर्वस ब्रेकडाउन से बचते हैं। अध्यात्म एक बार में नहीं प्राप्त होता है, इसके लिए समर्पित होना बहुत ज़रूरी है। अध्यात्म का अर्थ है बांटना और शेयर करना, जो आपको सभी के प्रति कृतज्ञ होना सिखाता है। अध्यात्म नकारात्मकता को खत्म करता है, प्रेम को बढ़ाता है और एक दूसरे को अधिक करीब लाता है। यह खुद से बड़ी शक्ति को महसूस करने की क्षमता देता है। यह मन और शरीर में स्वस्थ आदतों को बढ़ाता है। आप चाहें या ना चाहें, अध्यात्म आपको मानसिक और भावनात्मक शांति देता है और आपको जीवन में आगे बढ़ने के अनेकों अवसर प्रदान करता है, जिससे आप अपने पथ पर बिना किसी झंझट उलझन के आगे बढ़ते चले जाते हैं और आप ईश्वरीय शक्ति को पहचानने लगते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स।